प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी रिएक्शंस हमें भेजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है ही 7009694440। आज हम एक दार्शनिक और एक लेखक, एक विचारक की एक टिप्पणी को अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रख रहे हैं और उस पर उनका अभिमत हम चाहेंगे। और वो टिप्पणी मेरे मन को भी बहुत गहराई से छूती है। पश्चिम के एक दार्शनिक और विचारक हैं एरिक होपर। एरिक होपर ये कहते हैं कि उस राष्ट्र के नागरिकों का पतन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, एरोशन हो जाता है। उस राष्ट्र के नागरिकों का पतन हो जाता है जो खिलौनों से खेलना भूल जाते हैं। अब देखिए, इसके गूढ़ अर्थ को भी समझ लीजिए। आप सुनेंगे कि ये क्या मतलब है, कोई वयस्क व्यक्ति क्या खिलौनों से खेलता है? खिलौनों से खेलने का अभिप्राय यहाँ बालक वृत्ति के उस तत्व से है जो आनंद में डूबा रहता है। एक बालक को आपने देखा, उसकी प्रिय चीज भी आप उससे छीन लेते हैं जो महीनों से उसके साथ है, और फिर आप उसको बहला लेते हैं या उससे कोई दूसरी बहुत छोटी इंफीरियर चीज भी दे देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है। आप उससे पूछते भी हैं, अब वो गुड़िया की, उस गुड्डे की याद तो नहीं आ रही है? वो कहता है नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, वो गया, चला गया। इसका मतलब है कि एक बालक दार्शनिकता के उस गहरे समुद्र में गोते लगाता है। वयस्क होने के बाद, प्रौढ़ होने के बाद और वृद्ध होने के बाद जिस मोती की तलाश में हम लोग डुबकियां लगाते हैं, लेकिन मुट्ठी में सिर्फ रेत लेकर नदी से या समुद्र से बाहर निकलते हैं। बड़ी उम्मीद से डुबकी लगाते हैं, मारते हैं तल में हाथ, मुट्ठियाँ, लेकिन जब ऊपर आकर देखते हैं तो कोई मोती नहीं मिलता। क्योंकि उस वैराग्य को, उस आनंद को, जिसको एरिक होपर कहते हैं कि उस राष्ट्र के नागरिकों का पतन हो जाता है जो खिलौनों से खेलना भूल जाते हैं। यानी आप अपने बालकपन को, अपने आनंद को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि ये 13-14 वर्ष का लड़का भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी उम्र का कोई युवक है या कोई प्रौढ़ व्यक्ति है। कई बार हमारे अनुभव इतने तल्ख और जटिल हो जाते हैं कि बचपन में ही हमारा बचपन हमसे विदा हो जाता है। लेकिन बहुत अभागे हैं वो लोग, माफ़ कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जिनका बचपन न सिर्फ बचपन में उनसे जुदा हो जाता है, बल्कि जवानी में, अधेड़ अवस्था में और प्रौढ़ होने के बाद भी उनके भीतर नहीं है। इसीलिए वो लोग बहुत सुखी हैं जो वृद्ध अवस्था में भी चटक और चमकीले कपड़े पहनते हैं, आइसक्रीम खाने के लिए लालायित रहते हैं, या फिर चॉकलेट के दीवाने हैं, या फिल्म या अपने मित्रों की संगति में बच्चों की तरह खिल उठते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को। तो आज एरिक होपर, दार्शनिक, विचारक, लेखक की इस टिप्पणी पर दार्शनिक अभिमत, सनातन परंपरा से जुड़े अभिमत को जानने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ, प्रणाम करते हुए उनको शुरू करता हूँ यात्रा। जी। मैंने जिन दार्शनिक का आपने नाम लिया है जी, उनको पढ़ा नहीं, लेकिन जी, उनको प्रणाम करता हूँ जी, कि उन्होंने बहुत गहरी बात को कितनी सहजता से व्यक्त कर दिया है। इस बात में जो है दो रूपक निहित हैं। एक प्रत्यक्षता, जी, वो उस राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं जहाँ के लोग जो हैं, वर्तमान संदर्भ में ये बात बहुत समुचित है, जहाँ के लोग बंधे हुए हैं, जी, उनके पास खेलने के संसाधन भी इलेक्ट्रॉनिक में आ गए हैं उनके पास। ठीक बात। उन्हें आप खिलौना नहीं कह सकते, लेकिन खेलते वो दिन भर इसी से हैं। अभी तो मैं देख रहा था, कहीं एक मुझे दिखाई पड़ा कि जिसमें मैंने देखा कि एक बालक से उसकी महतारी ने उसका वो मोबाइल नामक यंत्र ले लिया, तो उसने पूरे घर में तोड़ फोड़ कर दी। बहुत सारे लोग जो हैं मानसिक रूप से विकृति को प्राप्त कर रहे हैं, वो बंध रहे हैं। उन्होंने एक चिंता तो ये की कि सृजनशीलता खत्म हो जाती है। सृजनशीलता जो है, क्रिएटिविटी जिसको आप कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। लेकिन उनकी ये चिंता बहिरंग है। अंतरंग दर्शन वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिया आपको बांधती है और क्रीड़ा मुक्त कर देती है। आप जीवन में क्रियाओं के पीछे लगे हुए हैं, वो आपको बांध देती है। अवश्य में वो भोक्ता, आप क्रिया बांधती है, क्रीड़ा मुक्त करती है। क्रीड़ा मुक्त करती है।
क्रीड़ा मुक्ति का मूलाधार है। खेल, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, खेल जी। जिस पर आप कह रहे हैं उसके संसाधनों को उन्होंने एक माध्यम बनाया। खिलौना शब्द खेल के लिए खेल के लिए किया है। उपयुक्त है। खेलने के लिए खिलौना होता खिलौना है, हो ध्यान गया, रखिए। ठीक बात। जिससे खेला जाता है वो खिलौना खिलौना। होता है। तो क्रिया बांधती है। क्रिया किस पर निर्भर करती है? विषयों पर। आचार्य शंकर भी तो आपको क्रीड़ा करने कहते हैं। आचार्य शंकर आपसे कहते हैं को वासी बद्धो ही विषयानुरागी। जो क्रिया कर रहा है वो बंधा हुआ है। जितने भी लोग क्रियाशील हैं, कर्म कर रहे हैं, वो फलों से बंध गए हैं ना। ओहो हो, वाह। शुभाशुभ फल मिलेंगे आपको, फिर एक फल का दूसरा फल, दूसरे फल का तीसरा फल, अनवरत जीवन चलते रहेगा। आप कभी भी निष्फल नहीं हो पाएंगे। तो जिस समय आप फल से विरक्त नहीं होंगे उस समय मुक्त नहीं होंगे। आएंगे ना उसका फल लेने के लिए। बिल्कुल आएंगे जी। भाई आपने किसी को कर्ज दिया तो वसूल करने आएंगे ना। किसी से कर्ज लिया तो देने आएंगे ना। ये तो लेन देन बन गया ना। आप लेन देन की मंडी में आ गए वहां पर। हाँ, क्या व्याख्या है। को वासी बद्धो ही विषयानुरागी और को वा विमुक्ते विषया विरक्ति। क्रीड़ा आपको विषय से विरक्त करती है। इसलिए क्रीड़ा जो है, जो बालक निर्मल मन से खेलता है, आप देखिए खेलता कौन है? कौन खेलता है? जो बालक होता है। अच्छा, बालक खेलता है तो क्या युवा नहीं खेलता? वो भी खेलता है। खेल हर पल है जीवन में। आप देखते हैं ना, कंदुक के खेल खेलते हैं लोग बाग, फुटबॉल का खेल होता है, क्रिकेट का खेल होता है। जब खेल को आप देखते हैं तब आप कैसे रहते हैं? चिंता मुक्त रहते हैं, खाली आतुर नहीं। धीरज खोकर, अधीर होने पर भी आपका धीरज बंधा हुआ रहता है। आनंद निमग्न रहते हैं। अब क्या होने वाला क्या है? होने वाला? ये खेल का क्रम होता है। खेल आपको सृजनशील बना देता है। फिर खेलने के लिए खिलौना चाहिए ना। खेलने के लिए खिलौना चाहिए ना। तब आप देखते हैं कि खिलौना आप चलाते हैं, खिलौना आप खेलते हैं। खिलौना अपने आप में स्वतंत्रता से नहीं खेलता, उसको कोई खेलने वाला होना। तो आप भी तो खिलौना हैं। आप भी तो खिलौना है। किसी ने खिलौना बनाकर आपको भेजा है, वो आपसे खेलता है। ध्यान रखिएगा, संसार रूपी मंच में इन कठपुतलियों का खेल वही खेलता है। डोर वही बंदी होती वही है। खेलता। पुराने समय में तो खिलौने या तो खांड के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे, या कास्ट के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। ध्यान रखिएगा, लकड़ी मिट्टी से उत्पन्न होती है और फिर मिट्टी बन जाती है। लकड़ी मिट्टी से उत्पन्न होती है और मिट्टी बन जाती है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी से बनता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। ध्यान रखिएगा। तो जीवन की नाशवानता भी आप खेल खेल में समझते थे। विनोबा जी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। विनोबा जी कहते हैं कि अगर किसी को कहो कि चलो व्यायाम करने चलना है, कसरत करना है, 5 किलोमीटर रोज घूमो, 10 किलोमीटर रोज घूमो, इधर हाथ पैर सीधा करो, ये अभ्यास करो, ये योग करो, तो उसके लिए कठिन चुनौती हो जाएगी कि अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा। तो वो कहते हैं फिर क्या करो? खेलो। देखो उनसे जो खिलौनों से खेलते हैं। एक बालक खेलने के लिए खेलता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज का, व्यायाम का लाभ अपने आप हो जाता है। ठीक बात। ध्यान रखिएगा, उस व्यायाम का लाभ अपने आप हो गया। तो जब आप जीवन के खेल को समझ लेते हैं, जीवन खेल है और आप उसके खिलौना, खेलता कौन है? वो परमात्मा। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो शरीर को महाराष्ट्र कहा गया है, शरीर को राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र यानी विश्व माना गया है। शरीर को मैया भक्ति कहती है उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रवित होने से उत्पन्न होती, उत्पन्ने द्रविड़े साहम। और जब उत्पन्न हो गई तो फिर क्या हुआ? वृद्धिम कर्नाटके गता, वृद्धिम कर्नाटके गता। श्रवण करने से मैं बढ़ी, सुना, जैसी द्रवित हुआ, प्रकट हुई, और सुनने से मैं बढ़ गई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं मैं उस राष्ट्र में विकसित हुई, उस शरीर में विकसित हुई जिन्होंने अंतर मन में मुझे स्थापित किया। तो आपका मना शुद्धे न विद्यते नहीं होता, मन शुद्ध नहीं होता। क्यों? आप खेलते नहीं है ना। आपके जीवन में खेल नहीं ना, इसलिए आप खिलखिलाते नहीं हैं। अरे क्या देखिए, जो खिलौना खेलना जानता है वो खिलखिलाता है। जो जीवन को कठपुतली समझकर खिलौना मान लेता है वो संसार के खेल मंच में खिलखिलाते रहता है। क्या बात है।
क्या बात है। फिर आपने कभी मुझे सुनाया था किसी एपिसोड में किसी नायक की बातें जी। कि वो संसार रंगमंच है और मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार के संवाद वो जी, करता जी, है आनंद किसी फिल्म का, हाँ। किसी उस प्रक्रिया में। जी। तो आनंद ही है इसका सार, खिलखिलाने से आनंद ही खिलखिलाने है। से आनंद ही मिलता है आपके जी। जीवन में। तो जी। सारी खिलखिलाहट चली गई। हाँ, तो आप कहेंगे साहब खेलने के लिए, अरे खिलौने तो आपके घर में रखे हुए हैं, आप कितना समय देते हैं अपने घर के खिलौने के लिए? आपने कहा साहब मैं तो अब बड़ा हो गया तो मैं कैसे खिलौने खेलूंगा। तो परमात्मा ने तुम्हारे स्वरूप को फिर बालक बना दिया है। कालो नहीं आता वह में वो आता, हम निकले थे दूसरे बालक आ गए, अब उनसे खेलो। जिस दिन आप बहुत तनाव में हो, देखिए घर में यदि बाल गोपाल हैं, आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बैठ जाओ बातचीत करने के लिए। आपका तनाव कहाँ चला जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन उनसे बात करते समय भी तो आपका मस्तिष्क जो है, खेल का मंच नहीं होता ना। खेल के मंच की एक विशेषता होती है, उसे मैदान होना चाहिए। मैदान का अर्थ है साफ सुथरा, चारों तरफ फैला हुआ विहंगम, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए क्या जीवन बात में। है, वाह वाह। अवरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके जीवन में कितने अवरोध हैं? कितने अवरोध हैं? तो आपने तो मैदान बनाए ही नहीं है। और मैदान तो कूड़े का ढेर हो गया। कूड़े का ढेर हो गया जगह जगह, आप कहाँ खेलेंगे? मन रूपी मैदान में जब आप जो है हास परिहास उत्पन्न करने के लिए, आनंद की प्राप्ति करने के लिए जब आप क्रीड़ा करने जाते हैं, जहाँ पर आप निर्मल होते हैं, तो मन रूपी मैदान तो कचड़ों से भरा हुआ है ना, विषयों के कचड़े हैं वहाँ पर, विषयों के बंधन है वहाँ पर। किसी को कहो कि हम पैर में एक रस्सी बांधे रहे हैं, केवल वहाँ तक खेलो, तो वो खेलेगा? उसकी सीमा बना दी है आपने कि उतनी दूर जा सकते हो, फिर हम रस्सी खींच लेंगे आपको। हमारे यहाँ तो बंधन में भी आनंद लेने की प्रक्रिया खेल में है। दो लोगों को बांध देते हैं पैर से पैर और कहते हैं दौड़ रहे हैं जोड़ी में। कितनी सुंदर बात कही गई थी। खेल ही है जो उस खिलौने में निहित, उस तत्व में निहित सार को बताता है। अध्यात्म कहता है सबे खिलौना खांड है, खांड खिलौना नहीं। सबे खिलौना खांड है। सारे ये खिलौने जो हैं, सबे खिलौना खांड है, मिट्टी है। सबे खांड खिलौना नहीं। और तैसे सब जग ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है नहीं। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण जगत में ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। तो कब मिलेंगे? अरे खेल की भावना कर लो। अध्यात्म की श्रेष्ठ साधना है क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, रास क्रीड़ा। इस क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है? निर्मल हो जाना, निर्मल, काम रहित होता है क्रीड़ा, काम रहित होता है। जो क्रीड़ा करने वाले बच्चे होते हैं, आप उनको देखिए, जय पराजय से मुक्त हैं। उनके मन में रंज नहीं है, वो तो केवल खिलखिलाते हैं। वो कठपुतलियों को चलते देखकर, उनको भटकते देखकर, उन मिट्टी के बने हुए खिलौनों को देखकर, उन पात्रों को देखकर आह्लादित होते हैं, नाचने लगते हैं। क्रीड़ा वो शक्ति है जो चंद्रमा को प्याली में ला देती है। क्रीड़ा में वो आनंद है कि जो ऊपर बैठे हुए चंद्रमा को भी आपके एक प्याली में ला देती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। क्रीड़ा वो है जिसमें चंद्रमा आपका मामा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, घर में महतारी का भाई कौन है? चंद्रमा। मुख कैसा है? चंद्र की तरह। दर्शन कैसा है? शीतल। अमृत काल माना जाता है वो जब आप क्रीड़ा में होते हैं। लेकिन खिलौने को आप समझ लीजिए, क्योंकि जीवन दर्शन में ये कह रहे हैं ना कि जिस जीवन में लोगों को अपने जीवन में ये विश्वास हो कि मैं तो अनवरत रहूँगा, कल भी रहूँगा, आज भी हूँ, परसों भी ये कर दूँगा, वहाँ आपने खिलौना की भावना छोड़ दी है। ये खिलौना खांड है। आप आज ही हैं, वर्तमाने वर्तते। जिसने तुरंत वर्तमान में रहते हुए सृजनशीलता को आत्मसात किया है, उसने खिलौने के तत्व को समझ लिया है। खिलौना हमेशा नाशवान होता है, टूटता है खिलौना, टूटता है खिलौना, रूठता है वो बालक जिसका खिलौना टूट जाता है। तब आप कहते हैं रूठ गया वो। तो रूठने का अर्थ क्या है? इसमें तात्पर्य यह है कि रूठने का अर्थ ये है कि आप उससे विमुख हुए, वो रूठ गया, वो रूठ गया। उससे जुड़े रहिए, खिलौना खेलते रहेगा। तो आप पात्र को समझिए। प्रत्येक संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं खिलौना है। दर्शन बहुत गहरी बात कह रही है। आप अपने आप को खिलौने का रूपांतरण कर लीजिए। तो खेल कौन रहा है इससे? खेलने वाला कौन है? आपका स्वयं अंतर्मन। आह्लादित होकर खेलिए उस पात्र से जिसका जीवन दर्शन उतने समय के लिए जितने समय वो है। कागज की नाव चल रही है ना पानी में,
बिल्कुल आप सही। देखते हैं ना, तो फिर डूबते हुए भी उसे आप देखते हैं। दर्शन वहीं से है। आप ध्यान रखिए, खिलौने से खेलते खेलते प्रहलाद भक्त हो गए। खिलौने से खेलते, आपके यहाँ तो बच्चों को बचपन की वो सारी प्रक्रियाएं नहीं मिली जिस प्रक्रियाओं में उनको रमना चाहिए। खेलने के लिए आपका बालपन इसलिए आवश्यक है कि वहाँ भेद भी मिट जाता है। अद्वैत का प्रतीक है खेल। ठीक बात है। एक राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो अद्वैत करिए ना। सब खिलौना है, तुम्हें भी चले जाना है, इसको भी चले जाना है, इसको भी चले जाना है। तो फिर कैसे रहिए आप? जैसे अविनाशी पथ के पथिक हों, कर्म करिए और मुक्त हो जाइए, राष्ट्र का विकास होगा। वो कह रहे हैं लोग बंध गए हैं राष्ट्र में, सीमित हो गए हैं। खिलौने की विहीन व्यक्ति ही जो है स्वार्थी होता है। खिलौना परमार्थ का प्रतीक होता है। खेलना परमार्थ है। हाँ, खेलना परमार्थ। परमार्थ है। अकेला नहीं खेलता वो, सबको साथ लेकर खेलता है, सबके साथ खेलता है। आप उसको खेल से च्युत करो, वो नाराज हो जाता है, ये खेल से हटा लिया। क्यों? उस समय तक उसके भाव जो हैं परमार्थ के होते हैं। उसके अनंत चित्त में अद्वैत विद्यमान होता है। तो खिलौना की इन प्रक्रियाओं को दर्शन शास्त्री ये कह रहे हैं कि अद्वैत नहीं हुए आप। आपने तो लोग एक शब्द लगा दिया, खेल भावना का परिचय दीजिए। भावना कहाँ आई? खेल में ही आई ना। तो आप क्रीड़ा नहीं करते तो आप भावुक नहीं हैं। बिल्कुल सही। आपके पास भावना नहीं है, आपके पास आर्द्रता नहीं है, आपके पास संवेदनशीलता नहीं है। जहाँ पर जय पराजय जो है द्वेष उत्पन्न करे, वहाँ क्रीड़ा नहीं है। जीवन में सफलता और असफलता आपको द्वेष ही बनाए तो फिर आप क्रीड़ा के भाव में नहीं है। आप भावना लाइए ना। जब खेल खिलौना खेलेंगे तो खेल की भावना भी तो आपके अंतर्मन में आनी चाहिए। तो खेल की भावना क्या कहती है? केवल आनंद के लिए खेलिए। केवल मनोरंजन एक शब्द है, उसे भी हमने विषाद में ले लिया। अंग्रेजी का शब्द लगा लिया उसके लिए, इंटरटेनमेंट। वो मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन विशुद्ध संस्कृत का शब्द है। मन में उत्पन्न विषयों का रंजन। मन का रंजन मतलब मन के दुख को खत्म करने वाला। मन को रंजन मुक्त जो कर दे वो मनोरंजन है। रंज को रंजन बनाना, अंज को अंजन बना देना, वैसी रंजन है ये शब्द जो है। रंजन का अर्थ होता है रंज मुक्त, रंजना, रंजन। रंज क्या है? दुख, पीड़ा, कष्ट सब भूल गया। आपने कहा आप जैसे आप चलचित्र देखने जाते हैं, कोई अच्छा चलचित्र देखते हैं तो आप कहते हैं बड़ा मनोरंजन हुआ, यानी मन आपका उसमें समाहित हो गया। आपके अंतर्चित्त में किसी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं रही, आप आनंद में रहे। खेलिए ना, लेकिन खेलते हुए आप एक बात ध्यान रखिए। शरद जी, कास्ट में अग्नि होती है। कास्ट में तो दिखाओ, आप कास्ट ले आओ तो अग्नि दिखाओगे क्या आप? गन्ना में शक्कर होता है, तो गन्ना रख दिया आपके सामने तो शक्कर दिखाओ क्या? ये उसके अंतर्निहित भीतर है। वो किस रूप में दिखता है? वो दिखता है भावेन विद्यते भाव देवा। आप में वो भाव जागृत करना है। तो दर्शन शास्त्री कहते हैं जहाँ के लोगों के भाव में खेल के भाव होते हैं, जहाँ के लोग विषाद मुक्त होते हैं, जहाँ विषयों में आसक्ति नहीं होती, जहाँ केवल क्रिया नहीं क्रीड़ा होती है, वहाँ जीवन में खिलौना होता है। और जब व्यक्ति बालपन से ये विधा उनके पास आती है, बचपन से उन खिलौनों की संग होती है। खेल खेल में शिक्षा का हमारे यहाँ अर्थ था। अब मैं देखता हूँ, वो एक पोते के पाठशाला में मैं गया, वहाँ उनने कहा साहब ये पोते को अब 3.5-4 साल के बच्चे को जो है वो पहुँचा दी वहाँ पाठशाला में। मैं वहाँ गया, बड़ा भव्य बना हुआ महल वहाँ देखने गया कि भाई अंदर क्या होता है। उन्होंने कहा हम खेल खेल में पढ़ाते हैं। कर तो आप वही रहे हैं क्रीड़ा। ये देखो ये 3 सेब रखा हुआ है, ये 3 ये रखे हैं, आप ऐसा करो। आज भी बच्चे मानते तो तभी है ना जब आप उनके साथ खेलते हैं, जब आप उनसे कहते हैं ऐसा कर लेंगे तो हम एक। आज भी बच्चों को प्रकृति प्रदत्त खिलौना ही प्रिय है, लेकिन आपके पास ना खेलने का समय है, ना आपके भाव में खेल भावना है, और ना बच्चे के पास खिलौना। वाह, अद्भुत रहा साहब आज का ये हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से ये इसको सुनना, और बहुत महत्वपूर्ण है। और कितने बिंब उभर रहे थे मेरे मन में। मैं खेल को, अलग अलग खेलों की विधा को याद कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि हर उम्र का खिलाड़ी पॉइंट गेन करने के बाद, चाहे टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, पॉइंट गेन करने से मतलब उपलब्धि हासिल करने के बाद
या कई बार उपलब्धि ना हासिल कर रहे, विकेट गंवा दिया, तो एक खींच से नाराज़गी जो जताता है, फिर वो बालक हो जाता है। जैसे एक बालक अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसकी कितनी किलकारियाँ गूंजती हैं, अच्छी भी, प्रसन्नता से भरी भी, नाराज़गी से भरी भी, दुख से भरी भी, लेकिन वो सब व्यक्त करता है। आप और हम क्या करते हैं कि उस भाव को दबा के एक नकली मुस्कुराहट का चोला पहन लेते हैं। कुछ भी हुआ, अरे साहब आपका बड़ा नुकसान हुआ, अरे साहब चलता है, जीवन है ये, तो इसमें क्या है, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि हाथ, अंदर अग्नि लगी है, लेकिन ऊपर से आप क्या कह रहे हैं कि सब चलता है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, मन रो रहा है। जी डॉक्टर साहब। इस पर आपको एक बात और कहूँ जी खेल खिलौना और खेल की भावना, जी इस पर आप जब भी जाना चाहें, दर्शन की किसी पराकाष्ठा को स्पर्श करना चाहें, तो आप हमारे परमात्मा के उन स्वरूपों का, उन बाल लीलाओं का, हमारे यहाँ तो बाल के साथ लीला शब्द लगा हुआ है। बिल्कुल, आपने सही, ध्यान एक बिंब रखिएगा। वो भी मेरे मन में कौन नहीं, बाल लीला का की स्थिति को देखिए। देखिए, खेल भेदपूर्ण नहीं होता, खेल में अपराध भी नहीं होता। अपराध भी नहीं होता। आप किसी के घर जाएं और कोई वस्तु चुराने पहुंच जाएं, उठाने चले जाएं, तो आप ध्यान रखिए, वो आपके विरुद्ध में पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगा कि आपने उसके घर चोरी की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चोरी हमेशा रात में होती है। चोरी हमेशा किसकी? काम की चोरी, क्रिया की चोरी रात में होती है, छुप कर होती है जी। लेकिन क्रीड़ा कैसी होती है? क्रीड़ा लीला का स्वरूप कब लेती है? जब वो आनंद का परमानंद हो जाता है। परमात्मा प्रत्येक घरों में जा रहे हैं, लोग छुपकर जिसे देखें वो क्रीड़ा कहलाती है। लोग छुपकर जिसका आनंद लें वो लीला कहलाती है। वो देख रहे हैं कि कृष्ण मटकी से माखन निकाल रहे हैं, कृष्ण में भेद नहीं है, वो स्वयं नहीं खा रहे हैं, वो लोगों को खिला रहे हैं, वो घूम रहे हैं। क्रीड़ा का आनंद देखिए कि वहाँ के राजा का पुत्र जो है बच्चों के साथ खेलने के लिए, गोचारण करने के लिए जा रहा है, वत्सपाल बना हुआ घूम रहा है। और जब खेल की भावना अनंत हो जाती है तो जीवन के सारे कष्टों का हनन हो जाता है। तो खेल में कितनी शक्ति है। परमात्मा जब खेल को लीला बनाते हैं तो बड़े बड़े राक्षसों का विध्वंस खेल खेल में ही कर देते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बच्चों की भी बाल क्रीड़ा और लीला दोनों को कई बार कैसा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लड्डू चुरा रहा है या फ्रिज में रखी चॉकलेट ले रहा है, तो आप वीडियो बनाते हैं, उसका मोबाइल से शूट करते हैं कि देखो साहब कितनी चतुराई से ये पहुंचा, तकिया रखा इसने, वहाँ पहुंच गया और वहाँ से वो चीज़ निकाल ली। इसका जो आनंद है वो आनंद अद्भुत है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। होली में रंग लगाते समय ये क्रीड़ा आपको कितना सुख देती है, जब आप भूल जाते हैं कि आपका ओहदा क्या है। क्यों उसके पहले आपको 364 दिन, होली के पहले क्यों याद रहता है ओहदा आपको? क्योंकि आप क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, आप अभिनय कर रहे हैं, आप विवश हैं, आपको लगता है आपका सामाजिक एक ओहदा है, रुतबा है। लेकिन उस दिन सब भेद मिटते हैं। तो घर में काम करने वाले सहयोगी को भी रंग लगाकर कहते हैं कि हाँ भाई रामू, बहुत शुभकामनाएं। वो भी आपके चेहरे पर झिझकते हुए ही सही रंग लगाकर जब आपसे आशीर्वाद लेता है, तो वो दोनों के चेहरे की प्रसन्नता पर जो लालिमा खिलती है वो अद्भुत होती है। और इसीलिए कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने हमसे कही है कि आप जब भी क्रीड़ा करते हैं, जब आप क्रिया में जाते हैं, तो फल की आसक्ति में उलझते हैं कि अब इसका क्या परिणाम होगा, कितना होगा। एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने मुझसे इसीलिए कहा था कि मैं जब शॉट मारता हूँ तो ये नहीं सोचता कि ये बाउंड्री के बाहर गिरेगा, 4 रन लेकर आएगा, 6 रन लेकर आएगा, या इससे मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा मैं करूँगा तो मेरा हाथ कांपेगा और मैं लक्ष्य की तरफ और खेलने के आनंद से वंचित हो जाऊँगा। हम में से कितने लोग हैं जो खेलते समय खेलने का आनंद लेते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन वो आनंद जुदा है, क्योंकि फल जुड़ा हुआ है कि इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं, बॉस खुश होंगे कि नहीं होंगे, मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पैसा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्रिया में उलझती हैं, क्रीड़ा की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। और इसीलिए जो वो दार्शनिक कहते हैं और जिसको इंडोर्स किया है, जिसका अनुमोदन हमारे विद्वान वक्ता ने अद्भुत संदर्भों और व्याख्या के साथ किया है, उसका एक फार्मूला मेरी नज़र में यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है खिलौना प्लस खेल प्लस क्रीड़ा और प्लस आनंद। और इसीलिए
उस ऐतिहासिक और अद्भुत फिल्म में जिसमें राजेश खन्ना ने ये किरदार निभाया था, उसका अंत इसी संवाद के साथ होता है, आनंद कभी मरा नहीं करते, आनंद की मृत्यु नहीं होती, आनंद चिरंतन है, सनातन है, शाश्वत है और अनंत है। तो इस आनंद को अपने भीतर ज्योति की तरह क्यों ना हम प्रज्वलित करें। बहुत शुभकामनाएं, आपको आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।